मेरा पहला वीडियो है ये, कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड का। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक अध्याय 1 और हमारा अध्याय 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग विद्युत की परिभाषा। विद्युत होता क्या है? तो सबसे पहले 6वीं ईसा पूर्व में थेल्स नामक वैज्ञानिक इसको अच्छी तरह पता था कि एम्बर नामक पदार्थ में छोटे छोटे हल्के वस्तु को, धूल के कण को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता था। ये एम्बर नामक पदार्थ बाल्टिन नामक सागर के छोटे छोटे रेंजिन जैसे पदार्थ होते हैं। तो 6वीं सदी ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक को यह अच्छी तरह पता था कि एक एम्बर नामक पदार्थ होता है। ये एम्बर नामक पदार्थ हल्के हल्के धूल के कण को या अन्य किसी छोटे छोटे हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता था। ये 6वीं ईसा पूर्व की बात है, बहुत पहले की बात है। उसके बाद किसी का भी ध्यान इसके तरफ नहीं गया। फिर लगभग 2000 वर्ष बीतने के बाद 6वीं सदी में विलियम गिलबर्ट आया। 6वीं सदी में विलियम गिलबर्ट आया। इन्होंने भी एम्बर नामक पदार्थ की खोज की, किंतु इन्होंने उसे अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाया, मतलब लोगों को समझा नहीं पाया, उसके अंदर के गुण को लोगों को बता नहीं पाया। फिर क्या हुआ? 1646 में थॉमस ब्राउन आया। थॉमस ब्राउन ने भी उसी प्रकार के पदार्थ की खोज किया। ये पदार्थ होता क्या था? छोटे छोटे हल्के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता था। तो थॉमस ब्राउन ने उसे अच्छे से समझा और अच्छे समझने के बाद विद्युत को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया। इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि अगर हम कंघी को सूखे बाल पर रगड़ते हैं तो कंघी हल्के हल्के कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार पेन भी आकर्षित करता है। तो पेन या कंघी आकर्षित नहीं करता, बल्कि उसके अंदर आया हुआ ऊर्जा आकर्षित करता है। तो उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं विद्युत। ये थॉमस ब्राउन कहता है। और थॉमस ब्राउन विद्युत को जिस प्रकार परिभाषित करता है, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाता है। वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाता है। और विद्युत के बाद जिस किसी पदार्थ में ये ऊर्जा धारण करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युतमय। जिस किसी पदार्थ में ये ऊर्जा आ जाता है वो कहलाता है विद्युतमय। और विद्युतमय होना मतलब आवेशित होना। और आवेश जो है 2 प्रकार होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश अगर आप इसे जानना चाहते हो तो हम लोग 3 प्रैक्टिकल पर आते हैं। तो इसके लिए पहला हमारा प्रैक्टिकल है, एक कांच का छड़ लेते हैं, इसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, धागे से बांधते हैं और लटका देते हैं। एक कांच का छड़ लिए, रेशम के कपड़े से रगड़े, धागे से बांधे और लटका दिए, ठीक है। उसके बाद एक और कांच का छड़ लेते हैं, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और दोनों के एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। तो हम पाते हैं दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब जरूर दोनों में समान आवेश आ चुका है, या तो दोनों में धन आवेश आया होगा या तो दोनों में ऋण आवेश आया होगा। किंतु हम परफेक्ट नहीं बता सकते कि किसमें धन आवेश आया है, किसमें ऋण आवेश आया है। दूसरा हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग एक एबोनेट का छड़ लेते हैं, इसको क्या करते हैं, ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली खाल से रगड़ते हैं, धागे से बांधते हैं, इसको भी लटका देते हैं। फिर से दूसरा एबोनेट का छड़ लेते हैं, ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली खाल से रगड़ते हैं और दोनों के एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। हम पाते हैं पुनः एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों में जरूर समान आवेश आ चुका है, या तो दोनों में धन आवेश आया होगा या दोनों में ऋण आवेश आया होगा। अभी हम लोग ये परफेक्ट नहीं बता सकते किसमें धन आवेश आया है, किसमें ऋण आवेश आया है। अब क्या करते हैं, तीसरा प्रैक्टिकल करते हैं। तीसरा में क्या करते हैं, एक कांच का छड़ लेते हैं और एक एबोनेट का छड़ लेते हैं। कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, धागे से बांधते हैं, लटका देते हैं। एबोनेट के छड़ लेते हैं, इनको ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली खाल से रगड़ते हैं और दोनों के एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। तो हम पाते हैं दोनों एक दूसरे में चिपक जाते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। इसका मतलब जरूर एक में धन आवेश आया है और एक में ऋण आवेश आया है। इस प्रयोग को कई बार किया गया और अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ में जो आवेश आ जाता है उसमें धन आवेश आता है, और जब एबोनेट के छड़ को ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली खाल से रगड़ते हैं तो उसमें जो आवेश आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश। आवेश की खोज बेंजा फ्रेमलिंग ने किया था।
ठीक है। ये आवेश जो है धन आवेश ऋण आवेश, इसका 3 बार प्रैक्टिकल उसी वैज्ञानिक ने किया था और आवेश का पता लगाया था। तो इस प्रकार हम लोग क्या क्या पढ़ लिए आज? विद्युत की परिभाषा पढ़ लिए। वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने गुण उत्पन्न होता है, विद्युत कहलाता है। और जिन पदार्थों में यह ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युतमय, यानी आवेशित कहते हैं। और जिन पदार्थों में आवेश आ जाता है तो कहते हैं आवेश 2 प्रकार का होता है, या तो उसमें धन आवेश आया होगा या तो उसमें ऋण आवेश आया होगा। तो धन आवेश क्या है? बेंजा फिल्डिंग कहता है कि 3 प्रयोग करके वो बोलता है कि कांच के छड़ लेते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और इसे धागे से बांध करके लटका देते हैं। दूसरा, कांच का छड़ लेते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच से बांध, इसको भी जो है एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, पाते हैं दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दोनों में समान आवेश आ चुका, धन आवेश। ठीक है। एबोनेट के छड़ लेते हैं, ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली खाद से रगड़ते हैं। दूसरा एबोनेट का छड़ लेते हैं, इसको भी ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली खाद से रगड़ते हैं, एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, पाते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब दोनों में ऋण आवेश आ चुका है। और इस बार क्या करते हैं, एक कांच का छड़, एक एबोनेट का छड़ लेते हैं, एक को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, एक को ऊन के कपड़े या फिर बिल्ली खाद से रगड़ते हैं। एक दूसरे के नज़दीक लाने पर ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। इसका मतलब है दोनों विपरीत प्रकार का आवेश आ चुका है। कांच के क्षण में आया है धन आवेश और एबोनेट के क्षण में आया है ऋण आवेश। बाकी ये निर्धारित करना कि धन आवेश और ऋण आवेश, तो बाकी हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।